चंड की पूजा का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, तदनंतर शिव विग्रह के निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान, मेरे द्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य संपन्न हुआ है उसे तथा उसके पुण्य फल को आप ग्रहण कर लें। ऐसा कहकर स्थिर चित्त हो उद्धव नामक मुद्रा दिखाकर अर्ध जल से नमः सहित पूर्वोक्त मूल मंत्र पढ़ते हुए इष्ट देव को अर्ध निवेदन करें। तत्पश्चात पूर्ववत पूजन तथा स्रोतों द्वारा स्तवन करके प्रणाम करें तथा परांग मुख अर्थ देकर कहें, प्रभो मेरे अपराधों को क्षमा करें। ऐसा कहकर दिव्य नाराज मुद्रा दिखा अस्त्राय फट का उच्चारण करके समस्त संग्रह का अपने आप में उपसंहार करने के पश्चात शिवलिंग की मूर्ति को संबंधी मंत्र से अभिमंत्रित कर दें। तदनंतर वेदी पर इष्ट देवता की पूजा कर लेने पर मंत्र का अपने आप में उपसंहार करके पूर्वोक्त विधि से चंड का पूजन करें। ओम चंडशाय नमः से चंड देवता को नमस्कार करें। फिर मंडल के मध्य भाग में ओम चंडमूर्तये नमः ये चंड की पूजा करें। उस मूर्ति में ओम धूलि चंडेश्वराय नमः फट स्वाहा बोलकर चंडेश्वर का आवाहन करें। इसके बाद अंग पूजा करें, यथा ओम चंड हृदयाय ओम फट इस मंत्र से हृदय की, ओम चंड शीर से ओम फट इस मंत्र से सिर की, ओम चंड शिखाय ओम फट इस मंत्र से शिखा की, ओम चंड युष्काय वचाय हूं फट से कवच की तथा ओम चंडास्त्राय ओम फट इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद रुद्राग्नि से उत्पन्न हुए चंड देवता का इस प्रकार ध्यान करें। चंडदेव अपने दो हाथों में शूल और टंक धारण करते हैं। उनका रंग सांवला है। उनके तीसरे हाथ में अक्षसूत्र और चौथे में कमंडलू हैं। वे टंक सी आकृति वाले अर्धचंद्राकार मंडल में स्थित हैं। उनके 4 मुख हैं। इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद यथाशक्ति जप करें। हवन की अंगभूत सामग्री का संचय करके उसके द्वारा जप का दशांश होम करें। भगवान पर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किए हुए गो, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र आदि तथा मणि सुवर्ण आदि के आभूषण को छोड़कर शेष सारा निर्माल्य चंडेश्वर को समर्पित कर दें। उस समय इस प्रकार कहें, हे चंडेश्वर, भगवान शिव की आज्ञा से ये लेह, चौष आदि उत्तम अन्न, तांबुल, पुष्पमाला एवं अनुलेपन आदि निर्माल्य स्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है। चंड, ये सारा पूजन संबंधी कर्मकांड मैंने तुम्हारी आज्ञा से किया है। इसमें मोहवश जो न्यूनता या अधिकता कर दी गई हो वो सदा मेरे लिए पूर्ण हो जाए, न्यूनारिकता का दोष मिट जाए। इस तरह निवेदन करके उन देवेश्वर का स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ देकर संहार मूर्ति मंत्र को पढ़कर संहार मुद्रा दिखाकर धीरे धीरे पूरक प्राणायाम पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करके सब मंत्रों का अपने आप में उपसंहार कर ले। निर्माल्य जहां से हटाया गया हो उस स्थान को गोबर और जल से लीप दें। फिर अर्ध आदि का प्रोक्षण करके देवता का विसर्जन करने के पश्चात आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य करें। घर की कपिला गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू और खंभे आदि का पूजन एवं प्राणाग्निहोत्री की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब कपिला पूजा के विषय में कहूंगा। निम्नांकित मंत्रों से गोमाता का पूजन करें। ओम कपिले नंदे नमः, ओम कपिले भद्रे नमः, ओम कपिले सुशीले नमः, ओम कपिले सुरभ्रिभे नमः, ओम कपिले सुमन्ने नमः, ओम कपिले भुक्ति मुक्ते प्रदे नमः। इस प्रकार गोमाता से प्रार्थना करें। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाली वरदायिनी जगन्माता सौरभेयी, ये ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवांछित वस्तु दो। कपिले, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्रा ने भी तुम्हारी वंदना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो मेरा वो सारा पाप तुम्हारा। गौ में सदा मेरे आगे रहें, गौ में मेरे पीछे भी रहें, गौ में मेरे हृदय में निवास करें और मैं सदा गौओं के बीच निवास करूं। गोमाता, मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करो। गोमाता के पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने वाला पुरुष निर्मल पाप रहित एवं शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़ने वाले मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अपने विद्या ग्रंथों का पूजन करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष नित्य मध्याह्न काल में स्नान करके अष्टपुष्टिका 8 फूलों वाली पूजा की विधि से भगवान शिव का पूजन करे। योगपीठ उस पर स्थापित कर शिव मूर्ति की तथा भगवान शिव के जानू, पैर, हाथ और सिर, वाक, दृष्टि और बुद्धि
इन 8 अंगों की पूजा ही अष्टपुष्पिका पूजा कहलाती है। 8 अंग ही 8 फूल हैं। मध्याह्न काल में सुंदर रीति से लिपे हुए पुते हुए रसोई घर में पका पकाया भोजन ले आवे। फिर इस प्रकार अंत में वौषट पद से युक्त मृत्युंजय मंत्र का 7 बार जप करके कुशयुक्त शंख में रखे हुए जल की बूंदों से उस अन्न को सींचे। तत्पश्चात सारी रसोई से अग्रासन निकालकर भगवान शिव को निवेदन करें। इसके बाद आधे अन्न को चुल्लिका होम का कार्य संपन्न करने के लिए रखें। विधि पूर्वक चूल्हे की शुद्धि करके उसकी आग में पूरक प्राणायाम पूर्वक एक आहुति दें। फिर नाभिगत अग्नि जठरानल के उपदेश से एक आहुति देकर रेचक प्राणायाम पूर्वक भीतर से निकलती हुई वायु के साथ अग्निबीज रम को लेकर क्रमशः क आदि अक्षरों के उच्चारण स्थान कंठ आदि के मार्ग से बाहर करके तुम शिव स्वरूप अग्नि हो ऐसा चिंतन करते हुए उसे चूल्हे की आग में भावना द्वारा समाविष्ट करा दे। इसके बाद चूल्हे की पूर्वादि दिशाओं में ओम महाअग्नये नमः, ओम महासोमाय नमः, ओम महासूर्याय नमः, ओम महाबृहस्पतये नमः, ओम महाप्रजापतये नमः, ओम महासर्वभ्यो देवभ्यो नमः, ओम महासर्वविश्वभ्यो नमः, ओम महाअग्नये स्विष्टकृते नमः। इस 8 मंत्रों द्वारा अग्नि आदि 8 देवताओं की पूजा करें। फिर इन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद जोड़कर एक एक आहुति दे और अपराधों के लिए क्षमा मांगकर उन सब का विसर्जन कर दे। चूल्हे के दाहिने बगल में धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की तथा बाएं बगल में अधर्माय नमः इस मंत्र से अधर्म की पूजा करें। फिर कांजी आदि रखने के जो पात्र हों उनमें तथा जल के आश्रयभूत घट आदि में रस परिवर्तमानाय वरुणाय नमः इस मंत्र से वरुण की पूजा करें। रसोई घर के द्वार पर विघ्नराजाय नमः से विघ्नराज की तथा सुभगाय नमः से चक्की में सुभगा की पूजा करें। ओखली में ओम रौद्रिके गिरि के नमः इस मंत्र से रौद्रिका तथा गिरिका की पूजा करनी चाहिए। मुसल में बल प्रियायुधाय नमः इस मंत्र से बलभद्र जी के आयुध का पूजन करें। झाड़ू में भी उक्त 2 देवियों रौद्रिका और गिरिका की, शैया में कामदेव की तथा मजले खंभे में स्कंद की पूजा करें। बेटा स्कंद तत्पश्चात व्रत का पालन करने वाला साधक एवं पुरोहित वास्तु देवता को बलि देकर सोने के थाल में अथवा पुरई के पत्ते आदि में मौन भाव से भोजन करें। भोजन पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए बरगद, पीपल, मदार, रेंड, साखू और भिलावे के पत्तों को त्याग देना चाहिए। इन्हें काम में नहीं लाना चाहिए। पहले आचमन करके प्रणवयुक्त प्राण आदि शब्दों के अंत में स्वाहा बोलकर अन्न की 5 आहुतियां देकर जठरानल को उद्दीप्त करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इसका क्रम यूं है: नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपवायु हैं। अतेभ्यो नागादिभ्य उपवायुभ्य स्वाहा इस मंत्र से आचमन करके भात आदि भोजन निवेदन करके अंत में फिर आचमन करें और कहें ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इसके बाद 5 प्राणों को एक एक ग्रास की आहुतियां अपने मुख में दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तत्पश्चात पूर्ण भोजन करके पुनः चुल्लू भर पानी से आचमन करें और कहें ओम अमृता पिधान नाम मसी स्वाहा। ये आचमन शरीर के भीतर पहुंचे हुए अन्न को आच्छादित करने या पचाने के लिए है। पवित्राधिवास